24 घंटे में 3 लाख मरीज, 2000 से ज्यादा मौत। कोरोना के ताबड़तोड़ अटैक के आंकड़े दहशत पैदा करने वाले हैं। अब तक माना जा रहा था कि सेकेंड वेव में कोरोना का डबल म्यूटेंट कहर ढा रहा है, लेकिन नया खुलासा हैरान करने वाला है। देश में कोरोना की नई ब्रीड मिली है। ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस बर्बादी की वजह बताया जाने लगा है। देखिए ये सन्न कर देने वाली रिपोर्ट। पत्नी रोती रही, अस्पताल से गुहार लगाती रही। उसकी गोद में पति का दम घुट रहा था, शरीर ऐंठ रहा था। कुछ देर तक मौत से जंग लड़ने के बाद वो निढाल हो गया। तब तक सब देखते रहे, सुनते रहे, तड़पते, मरते, लेकिन किसी को तरस नहीं आया, कोई मदद को नहीं आया। वो जिंदा से लाश बन गया। तब मददगार आए, लेकिन क्या फायदा था? प्राण पखेरु हो चुके थे, पत्नी बदहवास हो चुकी थी। महाराष्ट्र के नासिक के अस्पताल में यही हुआ। 20 अप्रैल का वाकया है। चांदवड़ तहसील के खंडलवाड़ी गांव का अरुण माली अस्पताल के सामने मर गए। 1 घंटे तक इसी अस्पताल की चौखट पर अरुण इंतजार करता रहा, लेकिन कोई बेड ही नहीं मिला। उसकी मौत हो गई। इस बात की शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित में की, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ जांच जारी है। ऐसा हाल सिर्फ एक शहर का नहीं। जहां वायरस विस्फोट हुआ, वहां बेमौत मर रहे हैं लोग। पटना के सरकारी अस्पताल का हाल देखकर तरस आएगा। तस्वीरें एनएमसीएच की हैं, जहां कोविड कंट्रोल के दावे शिगूफा साबित हो रहे हैं। एनएमसीएच में कोरोना के 500 बेड बढ़ाने का दावा किया गया, लेकिन एक बेड मिलना मुश्किल है। यह कोविड संक्रमित मरीज अस्पताल परिसर की जमीन पर करीब 4 घंटों से तड़पता रहा। मरीज का बेटा डॉक्टरों से बेड देने की गुहार लगाते हुए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। टीवी 9 रिपोर्टर ने जब मरीज की मदद की, तब उसे वार्ड में भर्ती किया गया। तो यहाँ पर क्या कितने देर से जमीन पर लेटा है? कम से कम हो गया 3-4 घंटे। एडमिट नहीं किया गया है? यह बार वहाँ से इधर जा रहा था, दौड़ के इधर जा रहा था। कितना देर से यहाँ पर है? 4 घंटा हो गया। क्या डॉक्टर के द्वारा क्या बोला गया है? डॉक्टर के द्वारा तो कोई डॉक्टर यहाँ सुनवाइए ना, उधर जाते हैं तो सब रिपोर्ट लेके इन्हें करते हैं, बेड खाली नहीं है, तो ऐसे अस्पताल के गेट पर बेड फुल का बैनर लगा है। जिन मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है, उनके परिजन अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। अभी कोविड वार्ड में जाइए, एक ना नर्स मिलेगी ना डॉक्टर मिलेगी आपको, ना मॉनिटर सिस्टम है ना ऑक्सीमीटर है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पेशेंट को जो भी आदमी है खुद वो जाकर के वहाँ खुद ही हैंडल कर रहा है। एक भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सारे मरीज इधर से उधर जा रहे हैं। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ये आलम तब का है जब एनएमसीएच के दौरे पर मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची थी। हाई कोर्ट ने टीम को अस्पताल के खस्ताहाल सिस्टम की जांच का जिम्मा सौंपा था, लेकिन ऐसी बदइंतजामी पर कोई कहे भी तो क्या कहे। एनएमसीएच परिसर में 5 घंटे से कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है पड़ा हुआ था, उसको अभी उसको एडमिट किया गया। क्या परेशानी यहाँ पर क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी हम देख लें दीजिए पूरी क्या व्यवस्था है। अभी हम एनएमसीएच के ऑफिशियल से उनसे मैंने बात की है, अभी बात कर रहे हैं। डिटेल्स में पूरा का पूरा वो ले रहे हैं कि कैसे हम तैयारी करने जा रहे हैं। आगे कोरोना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसकी क्या तैयारी करें, क्या एक योजना बन रही है अभी। और इससे अलावा मैं कुछ नहीं बताऊँगा, बता सकता हूँ। जिंदगी और मौत के बीच झूलते मरीजों के साथ अस्पतालों में जो बर्ताव हो रहा है, वो सिहरन पैदा करने वाला है। हरियाणा के रोहतक के अस्पताल का सच सुनिए, रूह कांप उठेगी। मैंने देखा कि मेरे पापा को मैंने उधर अंदर एंट्री करवाया तो एक पेशेंट था जिसको ऑक्सीजन दे रखी थी, उसको भी बेड नहीं था उसके पास भी, उसको लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने उसको देखा था, सही थी वो, अगर उसको ट्रीटमेंट मिलता तो उसको कुछ नहीं होता, मगर अभी कुछ से 15-20 मिनट बाद मैंने उसको देखा तो वो डेड। हालात इतने खराब कैसे हो गए? क्यों सारा सिस्टम धाराशायी होता जा रहा है? तो इसकी वजह है सेकेंड वेव में कहर ढा रहा कोरोना का नया वेरिएंट। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भारत में वायरस विस्फोट के लिए कोरोना का नया स्ट्रेन जिम्मेदार है। इस नए वेरिएंट का कोड नेम B.1.618 है। इस नए वेरिएंट की डिटेल्स ऐसे वक्त में आई हैं जब जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा से सबसे पहले भारत में मिले एक और वेरिएंट B.1.617 के ब्लास्ट पर रिसर्च चल रही है। B.1.617 को डबल म्यूटेंट भी कहा जा रहा है।
जबकि कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट को ज्यादा घातक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।